अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेसिकली ये व्लॉग अफ़ीरा का है और मैं अफ़ीरा के साथ भी ये व्लॉग की तैयारी कर रही थी और मैं इसके साथ बैठ के पढ़ रही थी। तो मैंने इसे थोड़ा सा तंग किया कि 24 घंटे टिकटॉक लाइट के सामने बैठती हूँ ना, तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन बहुत ख़राब हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में पड़ गई। तो ये मिरर के सामने जाके अपना कॉम्प्लेक्शन देख रही थी। हमारी ना थोड़ी सी बात पे डिबेट हो गई, तो फिर अम्मी ने इसको बुला लिया। तो मैंने सोचा कि भाई इसके व्लॉग को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसके व्लॉग का स्टार्ट मैंने ले लिया। ये अम्मी की बात सुनने गई है, इसको पता लगा ना मैंने इसका व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अपने व्लॉग को फर्दर वो आके कंटिन्यू करेगी। मैं आपको बता देती हूँ कि वो कर क्या रही थी। अपनी अनपैकिंग कर रही थी। यहाँ उसने जो है अपने सारे कॉस्मेटिक्स खोल के रखे थे। ये देखें, अनपैकिंग के लिए उसने अपना बैग खोला था। उसने कहा था कि वो मेकअप के रिव्यूज़ वगैरह आप लोगों को देगी और सब कुछ उसके यूजेज वगैरह आप लोगों को बताएगी, और बाकी कुछ जो है वो सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेगी वो इंशाल्लाह। ओके, आ गई अफीरा। बाय 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 बाय। A few hours later. हाय गाइस, अफीरा हेयर। उर्वा ने मेरा व्लॉग स्टार्ट कर ही दिया। स्टार्ट तो क्या, ख़राब कर ही दिया है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मेरे व्लॉग के आएंगे जी 2 पार्ट्स, ठीक है। और जब आप लोग मेरा व्लॉग देख लें, अगर आप लोगों को कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना मुझसे रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और पहला पार्ट मेरा इस बेस पर होगा कि मतलब मैं कॉस्मेटिक बैग में जो है क्या क्या रखती हूँ, किस पर्पस के लिए रखती हूँ, और जो चीज़ बेस फाउंडेशन वगैरह या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह से यूज़ की जाती हैं। तो आइए चलते हैं, हम अपना व्लॉग देखते हैं। आइए सबसे पहले हम चलते हैं आटे की तरफ, फाउंडेशन की तरफ। रगड़ रगड़ के लगाया करें इसको। ये मेरे पास ग्लैम गर्ल वालों की फाउंडेशन है 105 ऑलमंड, ठीक है। और ऑलमंड इसका कलर है 105 नंबर की जो है ये मेरे पास फाउंडेशन है। उसके बाद जी मेरे पास आती है स्टेज वालों की, इसका है ये 02 नंबर है और बेज कलर की है ये, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आती है मिस रोज़ वालों की। ये जो है इसका सेम वही है, 02 नंबर है और बेज कलर की फाउंडेशन है। उसके बाद मेरे पास आती है जी फिट मी की फाउंडेशन, ठीक है। 115 इसका नंबर है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जी मिस रोज़ वालों की फ़ाउंडेशन की, तो ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स फाउंडेशन है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन होती हैं जो कि स्किन पर जो है ना मतलब स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर देती हैं, लेकिन मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अगर आप किसी इवेंट पे गए 2-3 घंटे हो गए तो सेम टू सेम आपकी स्किन बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। इसीलिए ये मेरी मोस्ट फेवरेट जो है ना फाउंडेशन है। इसका नंबर जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, और वैसे मैं आप लोगों को अपने हाथ पर भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। और एक और बात मैं आप लोगों से कहूँ कि फ़ाउंडेशन जो है ये स्किन को, वो अक्सर लोग करते हैं फ़ाउंडेशन बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। फ़ाउंडेशन मतलब स्किन को गोरा नहीं करती, ठीक है। ये बस इससे ये होता है कि ये जो है मतलब एक अच्छी कवरेज दे देती है स्किन को। तो ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल माइंड में रखनी है कि फ़ाउंडेशन जो है वो गोरा नहीं करती। ये सिर्फ एक जैसे डार्क सर्कल, स्पॉट्स वगैरह, इन सब को जो है वो कवर अप करती है, मतलब एक कवरेज देती है अच्छी तरह की। ये आप लोग मेरे हाथ पर देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत कवरेज आ गई है। जबकि मेरे दूसरे हाथ पर देखें कि बाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस हाथ पर देखें कि मतलब उन्होंने बाल को भी जो है ना मतलब बिल्कुल ही कवर अप कर लिया है। तो अब मैं आप लोगों को स्टेज वाले की कवरेज दिखाती हूँ। मतलब इसकी कवरेज भी बहुत ज़बरदस्त है मिस रोज़, और इसको जो है ना मैं मतलब मिक्स करके लगाती हूँ। आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि बेस के बग़ैर मेकअप तो बिल्कुल ही अधूरा होता है। तो अगर आप लोग बेस अच्छी लेंगे तो ही आपका मेकअप खूबसूरत लगेगा, वरना नहीं, ठीक है। और ये मैं एक और बात कर दूं कि बेस हमेशा जो है ना वो पानी के साथ ही बनानी चाहिए। विदाउट वाटर जो है ना बेस बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग किसी अच्छे ब्रांड की ही बेस लीजिएगा, ताकि जो है ना जब आप स्किन पर अप्लाई करें तो उससे ये होता है कि इंसान के पिंपल्स नहीं निकलते। उसके बाद जी हम आ जाते हैं कंसीलर्स की तरफ।
और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कंसीलर जो है ना, वो अक्सर लोग जो है ना उसको एज़ अ बेस भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल एज़ अ बेस भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंसीलर जो है वो आपके डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स वगैरह इनको जो है ना वो कवर अप करता है। और उसके बाद मैं आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगी। ये मेरे पास एक प्रो कंसीलर है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये डार्क सर्कल्स को जो है ना हाइड करता है, और हमारे चेहरे पर बाजू का जो छोटे छोटे पिंपल्स के बाद जो निशान रह जाते हैं, ये उसको भी कवर अप करता है। और उसके बाद जी ये कंसीलर जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और ये इस मतलब ये और कंसीलर की निस्बत भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे जी ये मिला था 4 का पैक, और ये होता भी टोटल 4 का पैक ही है। और जो ग्रीन वाला है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो जो है वो जो रेडिश एक्नी होती है, या एक्नी के बाद जो हमारी रेडिश स्किन हो जाती है, ये उसको कवर अप करता है। उसके बाद ये 4 कंसीलर्स हैं। रेड वाला जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि ये जो है पिंपल्स के बाद जो लाइट से स्पॉट्स होते हैं उनको कवर अप करता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद बाकी कंसीलर्स का सेम टू सेम वही है कि डार्क सर्कल्स, स्पॉट्स, इन चीज़ों को कवर अप करते हैं। और जो मेरे जो मोस्ट फेवरेट मतलब कंसीलर है वो मिस रोज़ वालों का है, क्योंकि इनके कवरेज भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और ये डार्क सर्कल्स, स्पॉट्स वगैरह को जो है ना बिल्कुल कवर अप कर लेता है। और उसके बाद मेरे पास मैबलाइन का वो भी था, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं मिस रोज़ के ही कंसीलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मिस रोज़ के कंसीलर बहुत फेवरेट है मेरे। उसके बाद अगर मैं टीवी स्टिक की बात करूँ, जैसा कि अभी आप लोग एक टीवी स्टिक देखेंगे जो कि स्क्रीन में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सॉरी, ये थोड़ी मतलब मुझसे परसों गिरी थी तो ये टूट गई है। तो ये वाली टीवी स्टिक भी जो है, इसका नाम और ये सब चीज़ें जो है ना मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है। और ये भी डार्क सर्कल्स, स्पॉट्स, या मतलब जिस तरह जो हमारे मुंह पे अक्सर निशान रह जाते हैं, जो मतलब बास कंसीलर कवर अप नहीं कर रहे थे, वो इसी से कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी अक्सर आजकल जो है ना मैं मतलब कंसीलर इतना यूज़ नहीं करती, लेकिन हाँ जब मुझे कहीं जाना हो तो फिर मैं ये टीवी स्टिक ज़रूर यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये है कि जी ये टीवी स्टिक भी मेरी मोस्ट फेवरेट टीवी स्टिक है, और इसको मतलब इसको यूज़ करने के बाद आपको कंसीलर जो है ना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और बात कि ये टीवी स्टिक जो है ये मतलब आपके जितने भी गहरे से गहरे डार्क सर्कल्स होंगे, स्पॉट्स वगैरह, या एक्नी से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, तो ये उसको कवर अप करता है। अच्छा, ये ग्लैम गर्ल वालों की मेरे पास टीवी स्टिक है 107, इसका नंबर है, पीच कलर की है, ठीक है। और ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे आईब्रोज़ बनाने होते हैं, आईब्रोज़ को शेप देने के बाद मैं इसको यूज़ करती हूँ, और इससे इतनी ज़बरदस्त मेरे आईब्रोज़ बनते हैं कि मतलब बिल्कुल ही एक बहुत खूबसूरत लुक आती है चेहरे की। तो ये मैं हमेशा मतलब आफ्टर मेकअप, आपको पता है कि आईब्रोज़ बनाना ज़रूरी होता है, तो ये उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, उसके बाद अब मैं बात करूँगी पैनकेक की, ठीक है जी। पैनकेक मुझे मतलब इतना यूज़ करना, मैं नहीं समझती कि पैनकेक यूज़ करना इतना ज़रूरत है, लेकिन हर किसी की अपनी नेचर होती है। लेकिन खैर मैंने 2 पैनकेक जो है ना वो लिए हुए हैं एहतियातन, अपनी स्किन टोन से मतलब बिल्कुल मैच। और इस पैनकेक की मैं बात करूँगी, ये घी वालों का पैनकेक है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी बात, इसकी एक जो अगर मैं आप सच्ची अगर बात पूछे ना, इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। मतलब जब भी मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ तो मुझे मतलब इसकी फ्रेगनेंस से ना लिटरली इश्क हो जाता है। उसके बाद जी फिट मी की मेरे पास आती है पैनकेक, ठीक है। इसको मैं बस अगर दिल की करता है तो यूज़ कर लेती हूँ, वरना नहीं। उसके बाद मेरे पास जी ये परफेक्ट कवरेज है जो है, ये भी एक फाउंडेशन है, ठीक है, कॉस्मिक गर्ल वालों की है। और अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा होता मतलब फाउंडेशन वगैरह लगाने को या कुछ भी या कंसीलर लगाने को, तो मैं बस इन्हीं की जो है ना ये यूज़ कर लेती हूँ,
36 इसका नंबर है, ठीक है। और इससे जो है ना बेहतरीन कवरेज आती है। ये मैं आप लोगों को हाथ पर ट्राई करके दिखा देती हूँ, आप लोग खुद देख लें कि कितनी खूबसूरत, मतलब ये बिल्कुल एक नेचुरल कलर है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह की कवरेज नहीं देता कि जैसे जी कोई बेस लगाई हुई हो या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। ये बिल्कुल नेचुरल तरह की, आप लोग मेरे हाथ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने लगाई और किस तरीके से ब्लेंड हुई है। तो मतलब ये इतनी खूबसूरती के साथ जो है ना ये ब्लेंड हो जाती है। और ये मैं कहती हूँ डेली बेसिस पे अगर आप लोग यूज़ भी करते हैं तो इससे जो है ना आप लोगों को बिल्कुल नेचुरल लुक आएगी।